Everyone, thank you so much for watching this video. Shorts बहुत बना ली and I decided to make a dedicated, a lengthy video to make you all understand like how Nifty moves, how it creates or makes new highs and lows. ठीक है, तो हम बेसिकली एक बहुत अच्छे शार्प रेजिस्टेंस पे हैं जिसकी छाप हमें आज भी दिखी है। निफ्टी दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, आई मीन कि सस्टेन नहीं कर पाया उस लेवल्स पे, ऊपर नए लेवल्स बन सकते थे। कहाँ वो लेवल्स आपको चार्ट में इजीली दिख रहे होंगे। सो डिस्कस करेंगे हम निफ्टी का बिहेवियर कैसा है, क्यों स्टॉक्स जैसा बिहेव नहीं करता निफ्टी, एंड व्हाई आई लव इट। मैं बैंक निफ्टी को जैसे लोग आपने देखा होगा बैंक निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट आई प्रेफर निफ्टी। आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं इसका बिहेवियर समझता हूँ। इतना वोलेटाइल नहीं है और पैटर्न फॉर्मेशंस बहुत अच्छे बनते हैं। आपको एक बहुत अच्छे तरीके में आपको इसको देखने को मिल जाती है निफ्टी। चलिए अब एक एक करके पॉइंट डिस्कस करूंगा। आप कितने भी चार्ट पुराने से पुराना चार्ट उठा के देख लेना निफ्टी का, ऐसा ही परफॉर्म करता है। सबसे पहले रेंज बाउंड है, रेजिस्टेंस ऊपर पूरे से एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है, नीचे सपोर्ट कर रखा है, और यहाँ आज गया और यहाँ से हैमर हो गया। यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाई थी मैंने कि ट्रेड करने का बेस्ट वे तभी होगा जब इसको ये ब्रीच करेगा, क्योंकि तब ये रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट काम करके फिर नए हाइस बनाएगा, फिर ऊपर दोबारा कंसोलिडेट करेगा, फिर नए हाइस बनाएगा। इट इज जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन। ठीक है, नए हाइस लोस बनते रहेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। आप ठीक ठाक स्टॉप लॉस, इतना कोई टेक स्टॉप लॉस भी नहीं होगा, ठीक ठाक स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़े टारगेट्स आप एक्सपेक्ट करते हो। मैं बाइंग करने वाला हूँ अभी ब्रेकआउट के बाद में। उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है बिकॉज यहाँ से एक 50% रिट्रेसमेंट फीबो का मिला था। दिस वॉज द मूव, मार्केट का जो मूव होता है ऊपर 50% दोबारा से, बट यहाँ से क्या हुआ कि नहीं जा पाया। होता है, रीजंस होते हैं, देयर आर मेनी रीजंस दैट स्टॉप्स और बाउंस मार्केट टू गो अप। ओके, तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा था। अच्छा, यहाँ से हैमर किया, यहाँ से हैमर किया, कैप अप ओपनिंग ओपन होने के बाद दोबारा से रीटेस्ट कर रहा है। लोगों कहते हैं कि मार्केट वीक हो चुका है, बिल्कुल मार्केट वीक नहीं होता। दैट्स द पॉजिटिविटी इन द मार्केट। यू गाइज हैव टू सी द पॉजिटिविटी। मार्केट बहुत पॉजिटिव है, कल ब्रेक कर सकता है और इट कैन बी एनी डे। अभी इतने कंफर्मेशंस बताऊंगा जिससे आप खुद बोलेंगे यस मार्केट इज पॉजिटिव। फर्स्ट कंफर्मेशन इज ट्रेंड लाइन है सिंपल सा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। और आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है। कभी ऐसा ब्रेकआउट नहीं होता, वो पैराबोलिक मूव होता है। वो कभी अगर एफ आई आई से अगर शार्प बाइंग कर रहे हैं तो वो आता है सेलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा गैप अप ओपनिंग था और रीटेस्ट। जब ऐसे बड़ी बड़ी ब्लैक कैंडल्स बनती है उसमें डरना नहीं होता है, उसमें एक अच्छा मौका होता है कि ठीक है लोग यहाँ से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग डाउन। सिंपल बात, सेट, बात खत्म यहाँ से, दैट्स इट। उसके बाद एक अच्छी छोटी सी कैंडल बनी है, मार्केट खत्म हो गया, मार्केट फिनिश 50 डे EMI बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है। अच्छा जी, रिटेस्ट करने आ रहा है, दैट्स इट। और उसमें कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं है कि अच्छा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट टूल यूज़ करूँ, हर किसी का फेवरेट टूल है फिबोनाची। जस्ट लुक एट द लेवल्स, ये भी एक अच्छे फिबो पे लेवल पे है, बट इट माइट कम डाउन एट दिस लेवल। 50% रिट्रेसमेंट है ये वाली, तो आई कंसिडर दिस रिट्रेसमेंट। मैं वैसे भी बाइंग करने वाला हूँ, बाइंग मैं यहीं पर ही करूँगा। ये एक सपोर्ट के लिए ये लाइन है, 50 डे EMI है, और ये ट्रेंड लाइन का भी, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो हो सकता है कि आए मार्केट यहीं तक ही आए। अब यहाँ से देखिए कितने सारे बैरियर्स हैं, ट्रेंड लाइन है, 50% रिट्रेसमेंट है, ये लाइन है, 50 डे EMI है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा एक मूव दिखा सकता है, और इस मूव में यहाँ से बहुत सारे बायर्स जुड़ सकते हैं। और एक बार अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रीच कर दिया तो जितने भी सेलर्स होंगे वो भाग जाएंगे और बुल जो होगा वो हावी हो जाएगा। दैट्स द सिंपल सिनेरियो, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। हमें इसी चीज़ को समझना है। ओके, अगर हम पुराने सिनेरियोस देखें, पुराने सिनेरियोस क्या है, ये वाला जो बहुत अच्छा रेंज, ये तो बहुत बड़ी रेंज थी, छोटी सी रेंज है तो बहुत बड़ी रेंज थी। इस रेंज में क्या था, फाइनली गैप अप ओपनिंग हुआ, और आपको पता है ये एक टाइप का इसने ब्रेकआउट दिया ना रेंज का, रेंज को ब्रेकआउट हुआ। सबको पता था, एवरी एनालिस्ट भी लाइक चलो अभी निफ्टी रेंज से बाहर है, अच्छा ब्रेकआउट करेगी, बट लोगों को लगता है कि नहीं नीचे आ गया फिर से।
लोगों ने जिन्होंने प्रॉफिट बनाया, वो प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट विल कम डाउन एनी कॉस्ट। मार्केट नीचे आता है, यहाँ से बायर्स जुड़ते हैं, 50 डे EMI का सपोर्ट एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट लिया एंड मार्केट वेंट अप। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, सेम चीज़ यहीं पर ही होगी। अगेन लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। मार्केट ऐसा था, रेजिस्टेंस फेस, ब्रेकआउट दे चुके हैं, यानी कि बायर्स हैं मार्केट में। दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग एंड ऐसे करने के बाद दोबारा से सपोर्ट एंड दिस मस्ट बी द एरिया। यहाँ से आप हाफ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, और अगर सीधा जाते तो पिरामिडिंग कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी रीटेस्ट को कंफर्मेशन करेंगे। और आपको मैं एक निफ्टी की एक चीज़ बताऊँ, जब भी निफ्टी कभी रेंज से बाहर निकलती है तो बहुत अच्छा मूव देती है। आप पीछे जाके देख लें, कुछ भी जाके देख लें, निफ्टी देखिए रेंज से बाहर निकली, बहुत प्यारा मूव। दिस वॉज अनदर रेंज, देखिए ये भी एक रेंज थी निफ्टी की, मूव बहुत अच्छा मूव दिया, प्यारा मूव दिया। कोई भी देख लें, कहीं से भी देख लें, जब भी कभी निफ्टी रेंज से बाहर निकलती तो बहुत अच्छा मूव देती है, हॉल्ट वॉल्ट नहीं करती है, बहुत अच्छा ऊपर जाती है। स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दिस वॉज माई एनालिसिस। बाकी बैंक निफ्टी में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो बैंक निफ्टी को मैं ज़्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ गाइस, मुझे निफ्टी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट स्टिल वी हैव टू सी दिस ऑल्सो, हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो अभी ये इस लेवल्स पे है। HDFC बैंक पॉजिटिविटी अगर आपको देखनी है मार्केट की तो HDFC देख लो, रिलायंस देख लो। HDFC इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है मार्केट में वो ज़्यादा हैं HDFC के। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो जस्ट लुक एट द पैटर्न, मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर रखी थी 50 डे EMI, ये देखिए ठीक है, तो बहुत प्यारा ब्रेकआउट दे दिया। नाउ HDFC इज रेडी टू गो अप, HDFC ऊपर जाने के लिए एकदम से तैयार है, और अच्छे खासा टारगेट्स आ सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आपके आई थिंक ये टारगेट्स पे आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी 15,125 पे 1633 पहुंचने में भी टाइम नहीं लगेगा इसको। और बाकी रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी काफ़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी कहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दे पाया, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया और दिस वॉज अ स्कीम, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखें तो एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट पे ही है, राइट। और अगर हम यहाँ यहीं से लगा दें तो फिर तो एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट कर रहा है, और 50 डे EMI भी है, तो दैट्स द कंफर्मेशंस। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।